बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, 16 अफराद साने 9 मई के हवाले से अब उनको फाइनलाइज कर दिया गया है और ये बताया गया है कि ये 16 अफराद साने 9 मई के वाक़े में मुलव्विस थे और या तो ये मुलव्विस थे या इनकी जानिब से गफलत इस तरह की बरती गई कि साने 9 मई बड़ी आसानी से जिन लोगों ने उसको करना था, सरकारी बिल्डिंग का जिन लोगों ने नुकसान करना था, उन्होंने बड़ी आसानी से वो नुकसान कर लिया है। हैरानकुन बात यह है कि ये जो 16 अफराद हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यह मैसेज दे दिया गया है बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर अल्फाज में कि अगर हम अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथी जो हैं वो भूल जाएं कि उनके साथ किसी किस्म का टॉलरेट किया जाएगा। ये जो अफराद हैं इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है, कुछ लोगों का ताल्लुक पेशावर से है और कुछ लोगों का मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक है। और ये आम तरीन लोग हैं। ये कितने आम तरीन लोग हैं मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि साबका कोर कमांडर लाहौर, उनका नाम भी इनमें शामिल है, उनका नाम भी आ रहा है। मालूमात जिस तरह से ये इकट्ठी की गई हैं, कुछ गलती हो सकती है तो उसके लिए पेश की माजरत, और अगर कोई इस किस्म की गलती सामने आती है तो वो हम तस्हीह भी कर देंगे आपके सामने। लेकिन ये जो मालूमात हैं ये बहुत बारीक बीनी से इकट्ठी की गई हैं, बड़ी तवज्जो से इकट्ठी की गई हैं और बड़ी एहतियात और समझदारी के साथ। साबका कोर कमांडर लाहौर जो हैं उनका नाम भी शामिल है इन लोगों में, और 3 स्टार ऑफिसर जो हैं वो भी 3 से 4 ऐसे हैं, उनका भी इसमें तज़किरा है। 2 स्टार ऑफिसर, मेजर जनरल रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और सिंगल स्टार ऑफिसर, ब्रिगेडियर रैंक के जो लोग हैं वो भी इनमें शामिल हैं। और इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़े को, 9 मई की वारदात को ये लोग रोक सकते थे। और जिस तरह से कहते हैं कि अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरतना, या तो इनकी जानिब से यह हुआ है, और कुछ लोगों के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ड्यूटी में गफलत की हद तक नहीं बल्कि इससे भी आगे का मामला हो सकता है। यानी कि यह कोई आम मामला नहीं है, सिर्फ कार्रवाई रोकने की बात नहीं है, बल्कि इन लोगों के बारे में बात की जा रही है कि इससे भी आगे का मामला हो सकता है। सिविल कोर्ट्स में जिस तरह से हम कहते हैं कि संगीन गद्दारी का मुकदमा, यह मुकदमा सिविल कोर्ट्स के नजदीक ऐसे होता है कि जब आप वतन के साथ गद्दारी करते हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स में इन लोगों के अगेंस्ट जिस तरह के मुकदमात दायर किए जा रहे हैं, और बल्कि सीरियसली मैं आपको यह बताऊं कि किसी हद तक इनके कोर्ट मार्शल्स के हवाले से न सिर्फ इब्तिदाई कार्रवाई कर दी गई है बल्कि उस हवाले से आम तरीन पेशरफ भी हो रही है। तो यह खबर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको दे रहा हूं। तो जिस तरह से सिविल कोर्ट्स में संगीन गद्दारी का मुकदमा होता है, इसी नौयत का, इसी पैरेलल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन लोगों के अगेंस्ट संगीन गद्दारी की नौयत का केस इस वक्त निपटाया जा रहा है, और बहुत जल्द इन लोगों को कड़ी सजाएं सुनाई जाएंगी और एक मैसेज दिया जाएगा कि साने 9 मई के अंदर मुलव्विस, चाहे किसी का ताल्लुक दूर दूर तक किसी भी जमात से हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरह से उसका कोई एक्ट साने 9 मई के हवाले से मुखबरी करता हो, सहूलतकारी का जो है वो उसके अंदर वो चीज आती हो, तो किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। दूसरी जो आम तरीन खबर है वो ये है जहांगीर तरीन खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बिल आखिर जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन जो मनाजिर वहां पर दिखने में आए वो क्या कमाल मनाजिर थे। जिस तरह से लोगों ने सर पकड़ा हुआ था, फवाद चौधरी साहब को आपने देखा, मुराद राज साहब को आपने देखा, और फवाद चौधरी साहब की जो कुर्सी है वो स्टेज के ऊपर मौजूद थी। आपने वो वीडियो देखी होगी, वो फुटेजेस देखे होंगे कि जहां पर स्टेज के ऊपर कुर्सी मौजूद थी। जहांगीर तरीन खान ये चाह रहे थे कि फवाद चौधरी ने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया है तो वो स्टेज की जीनत बने और स्टेज का हिस्सा बने। लेकिन ये सब लोग, इनको क्या हुआ कि ये लोग बाकायदा तौर पे, फवाद चौधरी साहब की जितनी भी पिक्चर्स थी वो यूं थी, मुंह छुपाया हुआ था उन्होंने, मुंह प्रैक्टिकली आप उस मौके पे छुपाते हैं। वो कहते हैं ना कि तुम्हारा मुंह फलां ने काला कर दिया है,
کہ تم منہ کیوں چھپاتے پھر رہے ہو. پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں نا کہ منہ چھپاتے پھرنا, یہ وہ کنڈیشن تھی. نئی پارٹی تھی, لانچنگ ڈے تھا, کوئی وہاں پہ ولولہ نہیں, جوش نہیں. کسی چینل کی لانچنگ ہوتی ہے, کسی بزنس کی لانچنگ ہوتی ہے, کسی پارٹی کی. یہ تو سیاسی پارٹی تھی اور 100 سے زائد لوگوں نے اس میں شرکت کر لی ہے. 100 سے زائد وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے چھوڑی ہوئی ہے, لیکن اب ان کے پاس کارکن نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی استحکام پاکستان پارٹی عملی سیاست میں کوئی 1% بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے, اور عملی سیاست میں ان کا کوئی ووٹ بینک ہے, عملی سیاست میں ان کی 1% بھی پارٹیسپیشن ان فیوچر ہو سکتی ہے, تو یہ تو 100 سے زائد ایم این اے ان کے ساتھ ہیں. تو اب تو آپ لوگوں کو شو آف پاور کرنا چاہیے, بڑے بڑے جلسے کرنے چاہیے. ایک بھی شخص آپ کے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں. استحکام پاکستان پارٹی کے ٹویٹر ہینڈلر بنایا گیا, جہانگیر خان ترین نے اس کو شیئر کرنے کے لیے کہا, اور وہاں پر مطلب ہزاروں کی تعداد میں اس کو شیئر کیا گیا, اور کومنٹس آئے, کومنٹس کی لائن لگ گئی. لیکن جو کومنٹس آئے وہ بڑے دلچسپ کومنٹ تھے. تقریباً 90% جو کومنٹ تھے وہ تو سیدھی سیدھی ننگی گالیاں تھی, وہ میں یہاں پہ پڑھ نہیں سکتا. اور جو اس کے علاوہ جو کومنٹ تھے وہ انتہائی نامناسب الفاظ. لوگوں نے ان کو صحیح ان کی اوقات یاد کروائی, اور کچھ لوگوں نے کہا جی جہانگیر ترین خان اچھا اتھے کچھ نہیں پیا, جلدی واپس نس جا. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہیں جی نئے پاکستان, استحکام پاکستان بنانے والے, جو کہ غیر مستحکم لوگ ہیں, اور غیر مستحکم لوگوں سے استحکام پاکستان کی توقع کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی یہ لوٹے, یہ بھانڈے, یہ بغیرت لوگ. یہ ان کے اپنا جو ٹویٹر ہینڈلر ہے اس کے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ لائن ہے. تو کسی نے بڑا دلچسپ کومنٹ کیا کہ 23,000 کومنٹس میں سے 2 کومنٹ تو یہ اپنے حق میں لے نہیں سکے اپنے پیج کے اوپر, تو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ پارٹی کیا چلائیں گے. اور ان کی آپ ڈریسنگ ذرا ملاحظہ کیجئے, خاص طور پہ وہ کراچی والے جو صاحب ہیں, علی زیدی صاحب, جن کے بارے میں 50 لاکھ کے پکوڑے کھا گئے تھے منسٹری میں, 50 لاکھ کے پکوڑے. یہ ان لوگوں کا حال تھا برگرز کا. اور جب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تو یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے, ہم آئندہ سیاست کے قریب سے نہیں گزریں گے. لیکن شرم ان کو نہیں آئی کہ یہ وہاں پر منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر اس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں منہ چھپا کے, تو پھر آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے. جہانگیر خان ترین کی پارٹی پریکٹیکلی سسٹین نہیں کر سکتی. یہ ذرا جلسوں میں جائیں, سوائے جنوبی پنجاب کی کچھ سیٹیں, کیونکہ وہاں پر نظریہ نہیں چلتا, وہاں پہ شخصیت چلتی ہے, کچھ سیٹیں یہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جہانگیر ترین خان ذاتی طور پہ. اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جو لوگ گئے ہیں, ان لوگوں کو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے کا یا استحکام پاکستان پارٹی میں جانے کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.